माइंडट्री, स्विगी, ग्रो, बिग बास्केट, जीटा, रेड बस, हॉटमेल, ओनिडा, एमकाइड, भारत भोज, ये कंपनीज हैं जिनका लेना देना बिट्स प्लानी से है। बिट्स प्लानी के स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट हुए हैं उनकी देन है ये कंपनीज, उन्होंने ये कंपनीज फाउंड की है, दे वर द फाउंडर ऑफ दिस कंपनीज, उनकी ये कंपनीज हैं। आज का जो रिव्यू है, कॉलेज रिव्यू है, वो बिट्स प्लानी है। बहुत ही ज़बरदस्त नाम है इंडिया में। इंटरनेशनली मैंने खूब ट्रैवल किया है तो वहाँ पे भी बिट्स प्लानी का नाम है। आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे के बाद अगर वो लोग इंटरनेशनली किसी कॉलेज को जानते हैं, वो बिट्स प्लानी है। आज का रिव्यू जो है, मैं 7 पैरामीटर्स पे रिव्यू करूँगा। एक तो हिस्ट्री है, रैंकिंग है, एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, प्लेसमेंट क्या है, स्टार्टअप कल्चर कैसा है, एलुमनाई कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एकेडमिक्स कैसा है। ये 7 पैरामीटर्स पे मैं कॉलेज रिव्यू करूँगा। साथ में आपको ये भी बताऊँगा, गाइड करने की कोशिश करूँगा कि अगर आपको एडमिशन मिलता है आपको लेना चाहिए और किस कॉलेज के कंपैरिजन में आपको इस बिट्स प्लानिंग में एडमिशन लेना चाहिए। इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस वीडियो को सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि आपके मन में और भी कोई सवाल होंगे बिट्स प्लानिंग को लेके, या किसी और कॉलेज का रिव्यू आप चाहते हैं, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखो कि मेरे को इस कॉलेज का रिव्यू भी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो या अगले 1-2 हफ्ते में जो वीडियोस बनेंगे वो शायद उन्हीं कॉलेज पे बनेंगे जिसके ऊपर ज़्यादा मेरे को बताया जाएगा। आप अपने कॉलेज के बारे में बताइए कि आपको इस कॉलेज के बारे में रिव्यूज़ चाहिए, तो मैं उसकी कोशिश करूँगा उसका एक रिव्यू वीडियो बनाऊँ। सब्सक्रिप्शन से ये भी फ़ायदा है, जितने पिछले वीडियोज़ हैं या जो आने वाले वीडियोज़ हैं वो इसी डायरेक्शन में हैं। करियर रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, इंटरव्यूज़, इंटर्नशिप्स, प्लेसमेंट्स, कैंपस लाइफ, कॉलेजेस, ब्रांचेस, इसी रिलेटेड, इसी के आसपास, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़, इसी के आसपास मेरे वीडियोस घूमते हैं। तो 10-15-20 मिनट का वीडियो होता है, हर हफ्ते में 2-3 वीडियोस आते हैं। अगर आप देखोगे आपका ही फ़ायदा होगा, क्योंकि एक एडवाइस आ रही है उस इंसान से जो पिछले 20-25 साल आईआईटीज़, आईआईएम्स, दुनिया की टॉप 30-40 यूनिवर्सिटीज़ घूम के आया हुआ है, इंटरेक्ट किया है बच्चों से, उसके एक्सपीरियंस से ये आपको मैं वीडियो दिखा रहा हूँ। दैट इज़ मी, मेरे एक्सपीरियंस है जो आपको मैं वीडियो दिखा रहा हूँ। सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिट्स प्लानी का रिव्यू। जो बिट्स प्लानी की हिस्ट्री है, नंबर 1 जो है वो हिस्ट्री है, ये 1964 में स्टार्ट हुई। इट्स अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बट नाम इसका बहुत ज़बरदस्त है इंटरनेशनली भी। आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे के बाद बिट्स प्लानी का ही नाम आता है इंटरनेशनली। रैंकिंग वाइज थोड़ा सा अलग सिनेरियो है, बट इनका जो कैंपस है वो करीबन 350 एकड़ का है, एग्जैक्टली 328 एकड़ एज पर देयर वेबसाइट है। इसके 5 कैंपसेस हैं, जो एक तो प्लानी में है विच इज़ इन राजस्थान, गोवा, हैदराबाद, दुबई है, और एक और इनका कैंपस लास्ट ईयर आया हुआ है वो है बॉम्बे में, विच इज़ अ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। एमबीए कराते हैं उससे, बट इट्स एफिलिएट ऑफ ब्रांच ऑफ बिट्स प्लानी ओनली। बड़ा शानदार कैंपस है, बहुत अच्छे से रखा हुआ, प्यार से कैंपस बनाया हुआ। कैंपस लाइफ ज़बरदस्त है इसकी, यानी कि अगर बच्चा जाएगा इस कॉलेज में तो एक कैंपस लाइफ, यानी कि आप किन लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, लैब्स कैसी हैं, फैसिलिटी कैसी है, ज़बरदस्त है। दूसरा जो पॉइंट है वो है रैंकिंग। इस कॉलेज की रैंकिंग कहाँ पे स्टैंड करती है? देखो, रैंकिंग में मेरा कोई ज़्यादा पर्सनल विश्वास नहीं है, क्योंकि रैंकिंग इज़ डिपेंडेंट ऑन कि आप क्या डेटा और कैसा डेटा सबमिट करते हो, और बेस्ड ऑन दैट एक रैंकिंग आती है। तो बहुत सारे कॉलेजेस, आप किसी एक पर्टिकुलर रैंकिंग उठा के देखेंगे तो आपको बहुत सारे कॉलेजेस शॉक देंगे कि वो उनकी रैंकिंग बहुत अच्छी है कंपेयर टू अदर कॉलेजेस जिनकी रैंकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए बट उनकी बहुत पीछे है। सो इट्स दैट इज़ अ रीज़न आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ दिस रैंकिंग। जो NIRF रैंकिंग है वो उसको 29 देता है, 29th, बट माई पर्सनल ओपिनियन बिट्स प्लान इज टॉप 5 कॉलेजेस इन द कंट्री। मतलब अगर टॉप के 5 कॉलेजेस इंजीनियरिंग कॉलेजेस में चुनूँ तो बिट्स प्लान ही उसमें ज़रूर होगा। दूसरा, इंजीनियरिंग रैंकिंग, NIRF इंजीनियरिंग रैंकिंग 26 है। इंडिया टुडे की 2021 में रैंकिंग आई, उन्होंने इसको नंबर 1 दिया हुआ है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में उसको नंबर 1, यानी कि अक्रॉस ऑल प्राइवेट कॉलेजेस बिट्स प्लान इज नंबर 1।
बाकी रहा ये रैंकिंग वैंकिंग, तो मेरे हिसाब से उतना माने नहीं रखा। बिट्स प्लानिंग इज़ इक्वलेंट टू IITs मेरे हिसाब से। वर्ल्ड रैंकिंग भी है कुछ जिसमें इसको करीब 450 से 500 रैंक के बीच में रखा हुआ है QS वर्ल्ड रैंकिंग ने। QS एशिया रैंकिंग में करीबन 194 है इसकी रैंकिंग, एशिया के जो कॉलेजेस हैं। और द टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में इसका रैंकिंग जो है वो 800 से 1000 के बीच में है, विच इज़ प्रीटी गुड। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे 800 की रैंकिंग या 1000 की रैंकिंग है, विच इज़ गुड। आप देख सकते हो कि वर्ल्ड वाइड जितने भी दिग्गज कॉलेजेस हैं वो क्या है, उनकी स्टैंडिंग क्या है, उसके कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी है। बट इंटरनेशनली आई कैन एश्योर यू कि इंटरनेशनली बिट्स प्लानिंग को जानते हैं लोग, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं बाहर के, वो पता है उनको बिट्स प्लानिंग का बच्चा का पोटेंशियल कितना है। थर्ड पॉइंट इज़ हिस्ट्री हो गया, रैंकिंग हो गया। थर्ड पॉइंट है एडमिशन। एडमिशन क्राइटेरिया इनका अपना है, जैसे VIT का अपना है, IITs और IIITs NITs का JEE मेन के थ्रू है, इनका अपना एडमिशन क्राइटेरिया है। ये बिटसैट का एग्ज़ाम लेते हैं और बिटसैट में करीबन 3-3.5 लाख बच्चे बैठते हैं, उसमें से ये चूज़ करते हैं। करीब 1,500-2 हज़ार सीट्स ये एलोकेट करते हैं जो बच्चों को लेते हैं। इनका रिलेटिवली इजी एग्ज़ाम होता है, बट इनकी स्पीड बहुत तेज़ होनी चाहिए। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, विद दैट कम जो टाइम फ्रेम है उसमें ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो दिखने को तो काफ़ी आपको लगेगा ईजी है, बट आपका दिमाग बहुत तेज़ी से चलना चाहिए उनको सॉल्व करने के लिए। क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस पे मत जाओ, आप स्पीड पे जाओ, तब आप क्रैक कर पाओगे। दूसरा इनका एंट्री क्राइटेरिया, अगर आप स्टेट बोर्ड, किसी भी स्टेट बोर्ड के टॉपर हो तो आपको यहाँ पे एंट्री मिल जाएगी। मेरे ख्याल से इनके करीब 13 से 14 हज़ार बच्चे यहाँ पे ऑल कैंपसेस यहाँ पे इस वक्त बिट्स प्लानिंग में पढ़ते हैं। फोर्थ जो पॉइंट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सारे बच्चों का कंसर्न ये रहता है कि किस कॉलेज की कैसी प्लेसमेंट है, और बिट्स प्लानिंग की प्लेसमेंट भी ज़बरदस्त है। इसकी जो मीडियन सैलरी है दैट इज़ अराउंड अबाउट 12 to 13 लाख रुपीज़। ये न्यूज़पेपर पे, हिंदुस्तान टाइम न्यूज़पेपर में आया था, वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन ली गई है। एवरेज CTC जो है वो है करीब 15 लाख, 15.5 लाख, 16 लाख CTC है। और मैक्सिमम पैकेज जो लास्ट ईयर गया था वो करीब 45 लाख का गया हुआ था। जो कंपनीज आती हैं जैसे JP मॉर्गन, सिटी बैंक, BDS, HSBC, डॉशे बैंक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, HUL, फाइज़र, IBM, पेपॉल, सिस्को, बहुत ज़बरदस्त कंपनीज आती हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर एज़ पर वन ऑफ द न्यूज़पेपर हिंदू, इनकी जो लास्ट टू लास्ट ईयर इनकी करीब जो नंबर ऑफ कंपनीज हैं करीब 150 कंपनीज ऐड की उन्होंने। दैट मीन्स मोर 150 मोर कंपनीज हैज़ विजिटेड बिट्स प्लानिंग फॉर कैंपस हायरिंग। कैंपस हायरिंग में मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 100% ही है इनका जो हायरिंग रेट है, यानी कि अगर 100 बच्चे हैं जो कैंपस प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट हर एक बच्चे की प्लेसमेंट हो जाती है, अनलेस अनटिल कोई फर्दर स्टडीज़ के लिए जा रहा हो या कुछ प्लान हो, उसको कैंपस हायरिंग में नहीं बैठा हुआ, तो देन इन दैट केस उसको शायद नहीं मिली हो। बट ऑलमोस्ट 99 to 100% ही है इनका कैंपस प्लेसमेंट रेशो। फिफ्थ जो है जो क्राइटेरिया मैं चाहता हूँ कि हर एक कॉलेज में पता होना चाहिए बच्चों को, विच इज़ अ स्टार्टअप कल्चर। स्टार्टअप कल्चर कैसा है, यानी कि स्टार्टअप्स को कितना प्रमोट करते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट में ही आपको बताया था, माइंडट्री, स्विगी, ग्रो, बिग बास्केट, जीटा, रेडबस, हॉटमेल, ओनिडा, एमकाइट, भारत फूड, ये कंपनीज़ हैं जो यहाँ से निकली हैं। बिट्स प्लानिंग के बच्चों ने ये स्टार्ट की है कंपनीज़, और आज की डेट में ऑलमोस्ट 13 यूनिकॉर्न्स हैं, 13 कंपनीज़ यूनिकॉर्न्स हैं आउट ऑफ 904 कंपनीज जो बिट्स प्लानिंग के बच्चों ने स्टार्ट की है। और इनकी जो फंड्स रेज किए हैं रिसेंटली, दैट इज़ अराउंड 16 बिलियन USDs इन्होंने फंड रेज किए हैं, यानी कि ज़बरदस्त स्टार्टअप कल्चर है। इनफैक्ट एक मज़ेदार चीज़ आपको ये भी बता दूं कि बिट्स प्लानिंग ने एक डेफर प्लेसमेंट ऑप्शन भी दिया हुआ बच्चों को। सपोज़ बच्चा एक 4 साल की इंजीनियरिंग कर रहा है और वो 5वें साल आफ्टर इंजीनियरिंग वो चाहता है कुछ अपना स्टार्टअप करे, तो स्टार्टअप करने के लिए उसको टाइम दिया जाता है 1 साल। और अगर वो स्टार्टअप में सक्सेसफुल नहीं हो पाता, वॉट एवर इज़ अ रीज़न, तो ही कैन कम बैक एंड सिट फॉर द प्लेसमेंट।
सो दैट उसका जो टाइम है वो ख़राब जो हुआ है उसके कारण उसका प्लेसमेंट का चांस ना हो जाए, ख़त्म हो जाए। क्योंकि काफ़ी सारे कॉलेजेस में अगर आपने प्लेसमेंट ईयर में प्लेसमेंट लिया ठीक है, अगले साल आप आके नहीं ले सकते प्लेसमेंट, विच इज़ अ रूल। बट बिट्स प्लानिंग ने ये अपना नया रूल बनाया है कि आप डेफर्ड प्लेसमेंट भी ले सकते हो। तो स्टार्टअप के बारे में तो आई थिंक इंडियाज़ टॉप कॉलेजेस है ये बिट्स प्लानिंग, जहाँ पे स्टार्टअप आईआईटी दिल्ली और बिट्स प्लानिंग को मैं टॉप 1-2 पे देखता हूँ इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टार्टअप्स। बॉम्बे भी है, आईआईटी बॉम्बे भी है, बट दिल्ली और अगर नंबर ऑफ स्टार्टअप्स और सक्सेसफुल स्टार्टअप की बात करें बिट्स प्लानिंग है। नंबर 6 इज़ एलुमनाई, जो बहुत बड़ा असर डालता है किसी भी स्टूडेंट या कॉलेज के फ्यूचर के ऊपर, वो है उसका एलुमनाई कितना स्ट्रांग है, किस किस इंडस्ट्री में उनका एलुमनाई यानी कि उनके जो एक्स स्टूडेंट हैं फैले हुए, और उन स्टूडेंट का दबदबा क्या है उस कंपनी में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विवेक पॉल, एसके रुंगटा, सबीर भाटिया हॉटमेल, बाबा कल्याणी, भारत खोज, ये कुछ नाम हैं जो यहाँ के एलुमनाई रह चुके हैं। बहुत सारे हैं, मैंने कुछ ही नाम पकड़े हैं, बट बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ग्रेजुएट हुए हैं कॉलेजेस से और उन्होंने खूब नाम कमाया अपनी कंपनी स्टार्ट करके, या उनके जॉब्स या उस प्रोफाइल पे पहुंच के उन्होंने खूब काम कमाया इंडिया और इंटरनेशनली भी। तो एलुमनाई का बड़ा योगदान रहता है किसी की कॉलेज की रेपुटेशन को ऊपर करना। फॉर एग्जांपल जैसे सत्य नडाल है, तो सडनली पिछले 3-4 साल से एमआईटी की रेपुटेशन अच्छी हुई क्योंकि ही इज़ फ्रॉम एमआईटी मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से है, तो उसकी रेपुटेशन अच्छी होगी क्योंकि ही इज़ फ्रॉम एमआईटी। तो ये फ़र्क पड़ता है एलुमनाई का। जो लास्ट पॉइंट है विच इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, 7th पॉइंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एकेडमिक्स। एकेडमिक्स में ज़बरदस्त है, यहाँ पे आपको अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है, आपको वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं अगर आप नहीं कर पा रहे अटेंड, आपको फ्री टाइम काफ़ी मिल जाता है अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हो, और कोई ऐसा कंपलसरी अटेंडेंस का सिस्टम भी नहीं है। जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, ऑलमोस्ट 60-70% प्रोफेसर्स वो पीएचडीज़ हैं, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से भी पीएचडीज़ काफ़ी सारे प्रोफेसर्स हैं, विच मेक्स एकेडमिकली दिस कॉलेज वन ऑफ द टॉप नॉच कॉलेजेस इन द कंट्री, इवन इन द वर्ल्ड ऑल्सो। जिससे उन चीज़ों से पता लग जाता है व्हेन यू आर रेस्पेक्टेड अब्रॉड, जब आप बाहर की यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज में एमएस या एमबीए करने जाते हो, तो वहाँ पे जो आप रेस्पेक्ट कमांड करते हो वो आपके एकेडमिक्स के बदौलत आपको मिलती है। दैट शोज़ कि बिट्स प्लानिंग का एकेडमिक्स इज़ ऑफ इंटरनेशनल लेवल। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ये ज़बरदस्त है, इनके ऑडिटोरियम्स, इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर, क्योंकि स्टार्टअप बहुत अच्छा है, लाइब्रेरी है, कैंटीन फैसिलिटीज़ है, सब बच्चों को हॉस्टल, डबल बेड सिंगल बेड हॉस्टल अवेलेबल है, गर्ल्स हॉस्टल अलग से है। इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं इस कॉलेज में। बाकी रही बात, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे पूछते हैं कि मेरा आईआईटी दिल्ली में ये ब्रांच है, आईआईटी बॉम्बे में ये ब्रांच है, बिट्स प्लानिंग में ये ब्रांच है, तो प्लीज़ डिसाइड बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट। अगर आपकी ब्रांच में ज़्यादा इंटरेस्ट है और आपको आईआईटी दिल्ली दे रहा है या बिट्स प्लानिंग दे रहा है, तो अकॉर्डिंग टेक ए डिसीजन। क्योंकि प्लेसमेंट में कोई अंतर नहीं है इन तीनों कॉलेजेस में, रेपुटेशन में भी कोई अंतर नहीं है। हाँ, इंडिया में थोड़ा हवा है आईआईटी की, बट इंटरनेशनली या जॉब मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू या प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों की रेपुटेशन यानी कि आईआईटी दिल्ली बॉम्बे और बिट्स प्लानिंग की इज़ एट पार। तो आप डिसीजन ले सकते हो और सीखने को बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपका फिक्स करिकुलम है, आप अपने सब्जेक्ट्स खुद चूज़ कर सकते हो, मेरे को क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और कितने घंटे पढ़ना है, किस टीचर से पढ़ना है, वो काफ़ी सारी फ्लेक्सिबिलिटी ये कॉलेज आपको देता है। मुझे लगता है कि अगर आपको बिट्स प्लानिंग मिलता है तो आपको आंखें बंद करके ले लेना चाहिए। वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस इन आवर कंट्री। आपको किसी और कॉलेज के बारे में भी आपको थोड़ा सा रिव्यू चाहिए तो मेरे को प्लीज़ लिखना। किसी और विषय में भी आप जानना चाहते हो, कैंपस लाइव, ब्रांच, किस ब्रांच में कैसी जॉब मिलेगी, किस कॉलेज में ज्वाइन करूं, किस कॉलेज में ना ज्वाइन करूं, तो आप मेरे को प्लीज़ लिखो, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।